दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर हम शुरू से विश्वास नहीं करते, लेकिन जब हमारे साथ होती हैं तब हमें समझ में आता है कि वो बातें किस हद तक सही होती हैं। अक्सर हम दूसरों के साथ जब वो बातें होते हुए देखते हैं तो हमें वो चीज़ें मजाक या फिर बेतुकी लगती हैं, लेकिन जब ऐसी चीज़ें खुद हमारे साथ होती हैं तब हम उन पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिनमें से एक है भूत प्रेतों और आत्माओं पर विश्वास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई भूतिया कहानी के साथ। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसके एंड में आप भी इस कहानी के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसे हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारी कहानी की ओर। ये कहानी मनीष की है जो महाराष्ट्र के एक गांव का रहने वाला है। मनीष के साथ ये भूतिया घटना हुई थी 2018 में, जब वो 24 साल का था। मनीष को बचपन से ही डॉग्स के साथ बहुत प्यार था, पर उसके पेरेंट्स किसी रीजन की वजह से घर पे उसे डॉग नहीं पालने देना चाहते थे। इसलिए मनीष का घर पे डॉग्स लाना अलाउ नहीं था और वो किसी डॉग को पेट के रूप में अपने घर पे रखना चाहता था। धीरे धीरे मनीष बड़ा हुआ, उसकी बहुत अच्छी जॉब लग जाती है। वो पेशे से एक इंजीनियर था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने डॉग्स की बात यहाँ पर क्यों बताई। इस बात का खुलासा आगे कहानी में होगा, पर उसके लिए आपको डॉग्स के प्रति मनीष का कैसा बिहेवियर था ये समझना जरूरी है। तो बढ़ते हैं आगे अपनी कहानी की ओर। मनीष की जॉब किसी शहर में लगी थी और अब उसे गांव को छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट होना था। मनीष अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और अपने बेटे की तरक्की देखकर मनीष के पेरेंट्स और खुद मनीष भी इस जॉब से बहुत ज्यादा खुश था। उसके पेरेंट्स को सिर्फ इस बात से दिक्कत थी कि वो उसे जॉब पर अकेला नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि ना उसका कोई भाई था ना कोई बहन थी जो कि गांव में उनका खुद का ख्याल रख सके। और मनीष अकेले आज से पहले कभी भी अकेला कहीं नहीं गया था, इसलिए उसके माँ बाप को उसकी चिंता भी थी। इसलिए मनीष के पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि मनीष की माँ कुछ दिनों तक मनीष के साथ शहर में रहेगी, जब तक कि वो वहाँ पर अच्छे से सेटल नहीं हो जाता। उसके बाद वो कुछ दिनों बाद न्यू सिटी में शिफ्ट होते हैं। न्यू सिटी में मनीष का दोस्त राघव था। मनीष और राघव दोनों ही बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे और एक ही गाँव के रहने वाले थे। राघव के माँ बाप गुजर चुके थे और उसकी एक बड़ी बहन थी, जिसकी शादी करवाने के बाद मनीष गांव में अपनी जमीन बेचकर शहर में ही शिफ्ट हो गया था परमानेंट। और वहां पर उसने एक बहुत अच्छा घर भी खरीद लिया था और वहीं रहकर वो जॉब भी करता था। मनीष की जॉब लगने के बाद मनीष को राघव अचानक से उसी शहर में किसी जगह पर मिल जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्होंने बहुत सारी बातें भी की। उसके बाद राघव मनीष से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। तब मनीष उसे बताता है कि उसे यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब लगी है। और इसके बाद मनीष राघव को अपने अपार्टमेंट मिलने के लिए बुलाता है। मनीष राघव को ये भी बताता है कि उसकी माँ भी यहाँ शहर में उसके साथ ही रहती है। ये सुनकर मनीष राघव से वादा करता है कि वो उसके अपार्टमेंट उसे मिलने जरूर आएगा। इसके कुछ दिनों बाद राघव मनीष से मिलने उसके अपार्टमेंट में आता है। राघव को मनीष की माँ भी अच्छे से जानती थी। राघव उन दोनों से बातें करता है, उनका हालचाल पूछता है। उसके बाद राघव मनीष से पूछता है कि आंटी, आपको ये घर कैसा लगा। तब मनीष की माँ बोलती है, बेटा घर तो अच्छा है, पर यहाँ पर कोई अपना नहीं है। आसपास पता नहीं कैसे लोग रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में कोई पूछने तक नहीं आया। अरे भाई, नए लोग आए हैं, कम से कम पूछना तो चाहिए कि आप कैसे हो, कहाँ से आए हो। हमारे गांव में तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। पूरा गांव पूछने आता है कि कोई मदद तो नहीं चाहिए, लेकिन नहीं। कल मैं पड़ोस के घर में भी गई थी, मैंने बेल बजाई लेकिन किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। तब राघव जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, आंटी ये गांव नहीं शहर है, यहाँ सब अपने काम से काम रखते हैं, किसी को किसी की पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं होता। तब मनीष की माँ बोलती है, अरे बेटा, पर ये तो गलत है ना। मन्नू तो पूरा दिन अपने ऑफिस में रहता है और दिन भर अकेले रहकर मैं घर पे बोर हो जाती हूँ। इस पे राघव बोलता है, अरे आंटी, अगर आप बुरा न माने तो एक बात बोलूं, यहाँ पे मेरा अपना घर है
और मैं रहता भी अकेला हूँ। आप तो जानते ही हैं, आप मेरे साथ शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? मुझे भी अकेला रहना अच्छा नहीं लगता, और आप लोग तो हो भी अपने। इसके बाद मनीष की माँ बोलती है, नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे, हम तुम्हारे घर पे कैसे रह सकते हैं। इसके बाद राघव के काफी मनाने के बाद फाइनली वो मान जाते हैं और राघव के साथ शिफ्ट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे मनीष की माँ राघव की एक बात नोटिस करती है। जो चाय वो मनीष, राघव और खुद के लिए बनाकर लाई थी, उन्होंने जब देखा तब राघव भी उनके साथ बातें करते करते चाय पी रहा था। पर जब वो वहां से अपने घर चला जाता है और जब मनीष की माँ चाय के कप उठाने लगती है, तब वो देखती है कि राघव के कप में चाय वैसी की वैसी ही पड़ी थी, जबकि उन्होंने खुद देखा था राघव उनसे बातें करते करते चाय भी पी रहा था। ये देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। राघव उस टाइम तक वहां से चला गया था, इसलिए वो उससे नहीं पूछ पाती कि उसने चाय क्यों नहीं पी, और उस टाइम वो उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसके 2 दिन बाद वो लोग राघव के घर पर शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर एक अजीब बात होती है कि जब वो राघव के घर के बाहर गेट पे खड़े होते हैं, तब अड़ोस पड़ोस के लोग, जो भी 3-4 घर उसके अड़ोस पड़ोस में थे, सब अपने घर से बाहर आकर अजीब तरीके से उन्हें घूरने लगते हैं, जब तक वो सब लोग राघव के घर के अंदर नहीं चले गए। राघव के घर पे आने के बाद अब मनीष और उसके पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि अब जब मनीष राघव के साथ शिफ्ट हो गया है, तो अब मनीष की माँ को अपने घर लौट आना चाहिए। मनीष की माँ भगवान में, पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास रखती थी। वो रोज सुबह शाम पूजा पाठ किया करती थी। जैसे ही वो राघव के घर आए, तो मनीष की माँ को उस घर में अजीब सी घबराहट और मनहूसियत महसूस हुई। वो वहां से एक दिन बाद ही चली जाती हैं, क्योंकि उस घर पे उनको एक अजीब सा डर महसूस होता था। उनका अचानक से मन रोने जैसा हो जाता था। उनका वहां पर पूजा पाठ में भी बिल्कुल मन नहीं लगता था, जबकि ऐसे सिचुएशन में जब वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, उनको पूजा पाठ करना, भगवान में ध्यान लगाने से शांति मिलती थी। ये बात उन्होंने मनीष को भी बताई, पर मनीष को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मनीष ने सोचा कि हो सकता है कि उसकी माँ की तबीयत किसी दूसरी जगह पर आकर खराब हो गई हो, इसलिए वो अपनी माँ को बोलता है, माँ शायद आप नई जगह आई हैं, एक के बाद दूसरी जगह शिफ्ट होने से शायद आप थक गई होंगी। मनीष उनकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और उन्हें उनके घर गांव वापस भेज देता है। मनीष की माँ के घर से गए हुए अभी 1 दिन हुआ था, और अब उस घर में मनीष उस रात को अकेला रहने वाला था, क्योंकि राघव कॉल सेंटर में जॉब करता था और उसकी नाइट ड्यूटी होती थी, और सुबह 6 बजे ही राघव घर आता था। मनीष अपने ऑफिस से शाम 5 बजे घर आता था। उसके बाद थोड़ी देर आराम करके वो रात को खाना बनाने और खाने के बाद अपने कमरे में करीब 10 बजे सोने चला जाता है। रात के 12:30 बजे उसकी नींद अचानक से एक डरावने सपने की वजह से टूट जाती है। उसने एक बहुत ही अजीब सपना देखा, जिसमें वो राघव के घर पे हॉल पे एक सोफा के ऊपर बैठकर किसी लड़की से बातें कर रहा था, बहुत हंस हंस के, जैसे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो। और अचानक से उसके सर पे कोई जोर से मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और जो लड़की उसके सामने बैठी थी, जो उससे बातें कर रही थी, अब वो उसे संभालने की बजाय जोर जोर से उसके ऊपर हंस रही थी, जैसे कि उसे उस बात की बहुत ज्यादा खुशी हो। और उसके बाद उसे सपने में ही दिखता है कि उस लड़की के साथ, जिस लड़के ने उसके सर पे बॉटल मारी थी, मिलकर उसे राघव के घर के पीछे जो खाली जगह थी, जहाँ पर सिर्फ कांटेदार झाड़ियां थी, वहाँ पर उसे जिंदा दफना देते हैं। और उसके बाद मनीष की एकदम से आंख खुल जाती है। ये सपना इतना ज्यादा डरावना था कि मनीष जब उठा तब वो तेज तेज सांसें लेने लगा, मानो उसका दम घुट रहा हो। उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी और वो पसीने से बिल्कुल नहाया हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो सपना नहीं बल्कि हकीकत हो। वो उठकर टेबल से पानी का जग उठाता है, पर वो देखता है कि जग में पानी ही नहीं था। शायद वो उस रात पानी रखना भूल गया था। उसके बाद वो उठता है और पानी लाने के लिए किचन में जग लेकर जाता है। अभी भी उसके दिमाग में वही सपना और उस लड़की का हंसता हुआ चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा था। उसके रूम के बाहर एक हॉल और हॉल के साथ में उसकी राइट साइड को किचन था। वो हॉल में
पहुंचकर उस सोफा की तरफ देखने लगता है जहाँ का सपना उसे अभी थोड़ी देर पहले आया था। वो अभी ये महसूस कर रहा था कि वो सपना सपना नहीं बल्कि हकीकत घटना थी जो थोड़ी देर पहले ही उसके साथ हुई थी। वो थोड़ी देर ये सोचते सोचते उस सोफा के आसपास घूमता है और उसके बाद किचन में चला जाता है। वो किचन से पानी लेकर आता है और अपने रूम में वापस जाने लगता है और अचानक उसे घर के बैकयार्ड से किसी डॉग के रोने या गुर्राने की आवाज आती है। वो किचन में जाता है और वहां की खिड़की से घर की पिछली ओर झांकने लगता है। तब वो देखता है कि किसी का एक पालतू डॉग एक जगह पर मिट्टी में अपने पंजे मार रहा था, मानो मिट्टी खोदने की कोशिश कर रहा हो। मनीष फटाफट से अपने रूम में जाकर टॉर्च लेके रसोई के दरवाजे से घर की पिछली ओर जाता है। रसोई में बेसिकली 2 दरवाजे थे, एक जो हॉल की तरफ खुलता था और एक घर के बैकयार्ड की तरफ। वो बैकयार्ड के दरवाजे से बाहर जाता है तो वो देखता है कि एक डॉग जो कि ब्राउन कलर का था वो अभी भी मिट्टी पर अपने पंजे मार रहा था। मनीष के आते ही वो कुत्ता शांत हो जाता है और उसकी तरफ बहुत मासूमियत से देखने लगता है। मनीष को डॉग्स के साथ बचपन से ही बहुत ज्यादा प्यार था, इसलिए उसे देखकर वो उसे अपने घर के अंदर ले आता है बिना ये जाने कि वो किसका कुत्ता है और इतनी रात को वो उसके घर के आसपास क्या कर रहा है, क्योंकि वो कोई आवारा कुत्ता नहीं बल्कि पालतू कुत्ता था। घर के अंदर लाने के बाद वो उस डॉग को कुछ खाने के लिए देता है पर वो नहीं खाता। उसके बाद वो उसके सामने दूध भी रखता है लेकिन वो कुत्ता कुछ नहीं खाता, चुपचाप हॉल के एक कोने में शांत होकर बैठ जाता है। मनीष सोचता है कि उस डॉग का पेट शायद भरा होगा, इसलिए वो हॉल की लाइट्स ऑफ करके अपने कमरे में सोने चला जाता है। फिर उसके बाद वो आराम से सो जाता है। अगली सुबह वो थोड़ी देर से उठता है क्योंकि रात को वो देर से सोया था और आज संडे भी था, इसलिए उसके ऑफिस में छुट्टी थी। वो सुबह उठते ही उस डॉग को देखने जाता है। वो डॉग वहीं पे बैठा हुआ था। दिन भर मनीष उसके साथ खेलता है और वो डॉग उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा था मानो वो उसे कब से जानता है। मनीष उस डॉग के आने से बहुत ज्यादा खुश था। उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसका दोस्त राघव आज ड्यूटी से वापस ही नहीं आया। उसे अचानक से शाम को ध्यान आता है और वो उसके नंबर पे कॉल करता है पर उसका नंबर इनवैलिड आता है। ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी कि जिस मोबाइल नंबर पे अक्सर वो राघव से बात किया करता था वो नंबर अब एकदम से इनवैलिड आ रहा था। वो उसके ऑफिस के नंबर पे भी कॉल करता है पर वो नंबर नहीं लगता। उसके बाद मनीष पड़ोस के घर में जाता है और मनीष के ऑफिस का एड्रेस पूछने लगता है। पड़ोस में एक अधेड़ उम्र का कपल रहता था। मनीष डोरबेल बजाता है तो अंदर से एक आंटी आते हैं। मनीष उनको बताता है कि मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ राघव के घर पे और वो आज ऑफिस से घर नहीं आया, ना उसका नंबर लग रहा है। उसके ऑफिस भी कॉल किया पर वो नहीं लग रहा। क्या आपके पास उसके ऑफिस का एड्रेस है आंटी? तब वो आंटी बिल्कुल हैरान होकर अपने पति को बुलाती है। उस औरत का पति घर के अंदर से आता है। तब वो औरत मनीष की बोली सारी बातें अपने पति को बताती है। ये सुनकर वो अंकल बोलते हैं, बेटा तुम पहले अंदर आओ। मनीष उनके घर में अंदर जाता है। वो कपल मनीष को बैठने को बोलते हैं और उसके बाद वो अंकल मनीष से बोलते हैं, बेटा सारी बात शुरू से बताओ, तुम राघव से कब और कैसे मिले? मनीष सारी बातें अंकल को शुरू से बताता है। सारी बातें सुनने के बाद वो अंकल मनीष से बोलते हैं, बेटा राघव एक बहुत अच्छा लड़का है पर करीब 6 महीने से वो यहाँ पर नहीं रह रहा। अजीब बात है कि अभी तुम्हारे साथ वो इसी घर में रहता है और हमें पता भी नहीं चला, जबकि वो जब भी यहाँ पे रहता था हमसे रोज बात करता था। और ये बात सुनकर मनीष बोलता है, अरे अंकल आप कैसी बात कर रहे हो? वो कब से इसी घर में रहता है? जिस दिन हमने शिफ्ट किया था उस दिन आप अपने घर के बाहर खड़े होकर हमें देख रहे थे ना, तब राघव था तो सही हमारे साथ। ये सुनकर वो अंकल आंटी एक दूसरे के मुंह की तरफ चिंता से देखने लगते हैं। मनीष को उनका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगता है, इसलिए मनीष वहां से थोड़ा गुस्से में उठकर चला आता है। उसे लगता है कि वो अंकल आंटी उसका मजाक बना रहे हैं। जैसे ही वो उठकर जाने लगता है अंकल आंटी उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो उनकी एक नहीं सुनता और घर वापस आ जाता है। अब शाम के 6 बज चुके थे और राघव अभी तक घर नहीं पहुंचा था।
वो डॉग अभी भी मनीष के साथ ही था। मनीष बहुत ज़्यादा टेंशन में था। अब तक मनीष ने भी अपने मम्मी पापा को गांव में कॉल करके सब बता दिया था। अचानक डोरबेल बजती है और राघव उस टाइम किचन में खाना बना रहा था और वो डॉग भी मनीष के साथ किचन में ही था। वो किचन से बाहर आता है दरवाज़ा खोलने के लिए। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने जाता है तब वो डॉग जोर जोर से भौंकने लगता है और मनीष के पैरों के आगे पीछे घूमने लगता है, जैसे मानो वो उसे डोर खोलने के लिए मना कर रहा हो। मनीष दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर जाता है तो देखता है कि बाहर वो अंकल आंटी एक बाबा के साथ खड़े थे। मनीष उनसे पूछता है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो और ये बाबा कौन है? तब वो अंकल बोलते हैं, बेटा सब कुछ बताते हैं, पहले इन्हें घर के अंदर आने दो। जैसे ही बाबा घर के अंदर अपना पैर रखते हैं घर का नक्शा ही बदल जाता है। पूरे घर में जहाँ पहले साफ सफाई थी, बिल्कुल एक नॉर्मल घर था, अब पूरे घर में मकड़ी के जाले, धूल मिट्टी जमी हुई थी, जैसे मानो कई महीनों से घर साफ नहीं किया गया हो। और अब वो देखता है कि वो डॉग जो उसके साथ ही था घर से अचानक से गायब हो गया। मनीष की आंखों के आगे जैसे मानो अंधेरा ही छा गया। वो वहां पर चिल्लाकर बोलता है, कोई मुझे बताएगा आखिर यहाँ हो क्या रहा है? तब वो बाबा जी उसे बोलते हैं, बेटा शांत हो जाओ, मैं सब बताता हूँ। थोड़ी देर घर में घूमने के बाद वो बाबा उससे सारी बात पूछते हैं और मनीष बाबा को शुरू से लेकर राघव के बारे में सारी बातें बताता है। तब वो बाबा जी बोलते हैं, मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पे कुत्ता तुम्हें मिला था। मनीष उन्हें घर के बैकयार्ड में लेके जाता है। वो जगह देखने के बाद बाबा जी घर के अंदर आ जाते हैं और मनीष से बोलते हैं, बेटा अब जो भी होगा तुम अपना दिल थाम के रखना। ये सब सुनकर मनीष बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे अभी भी कुछ नहीं समझ आ रहा था, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि अब उसे भी समझ आ रहा था कि इस घर में कुछ गड़बड़ जरूर है। इसलिए वो उन बाबा जी को जो वो कर रहे थे करने देता है। बाबा उनसे हवन सामग्री मंगवाते हैं और उस घर में हवन कुंड तैयार करते हैं, उसी हॉल में, उसी सोफा के नीचे। उसके बाद वो सबको नीचे बैठने का इशारा करते हैं। बाबा अपनी मंत्र शक्ति से किसी आत्मा को बुलाना शुरू करते हैं। मनीष को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो बाबा मंत्र पढ़ रहे थे और कुछ देर बाद अचानक से राघव उस डॉग के साथ जो मनीष के घर के बैकयार्ड में मिला था, उसके साथ उन सबके सामने उस हॉल में खड़ा था, जबकि घर के सारी खिड़की दरवाजे बंद थे। अब वो बाबा मनीष से बोलते हैं, अब तुम्हें कुछ समझ में आया? मनीष राघव को सामने देख पा रहा था और वो बाबा और वो अंकल आंटी भी। तब बाबा राघव से बोलते हैं, बता तू यहाँ क्या कर रहा है और इस बच्चे के पीछे क्यों पड़ा है? तो इसके साथ इसी घर में रहता है ना, लेकिन अब तो तू मर चुका है, तो तू यहाँ क्या लेने आया है वापस? ये तो जानता भी नहीं कि अब तू कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा बन चुका है। क्या है तेरा वापस आने का मकसद? तब राघव की आत्मा बोलती है, मैं सिर्फ मुक्ति चाहता हूँ। मुझे एक लड़की ने अपने प्यार के जाल में फंसाकर साजिश करके मुझे मार डाला, मुझे मेरे ही घर में मरवा दिया और मेरा ही घर अपने नाम करवा लिया। मैंने गांव की पूरी जमीन बेचकर ये घर खरीदा था। उसने मुझे धोखा दिया और मेरे साथ मेरे इस वफादार कुत्ते को भी मार दिया। मेरी सांसें अभी चल रही थी, मैं बेहोश था, पर उसने मुझे जिंदा जमीन में गाड़ दिया। मेरी लाश कहाँ दफन है ये तो आप जान ही गए होंगे। मुझे इंसाफ चाहिए। और ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगता है। ये सब मनीष की आंखों के सामने हो रहा था। ये सब सुनकर अब मनीष की हालत खराब हो गई थी और उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, पर अब उसे सारी बातें समझ आ गई थी। बेसिकली राघव की आत्मा ने मनीष के लिए एक इल्यूजन तैयार किया था ताकि वो उसके घर में जाए और सच्चाई का पता करके उसे इंसाफ दिलाकर उसे मुक्ति दिला सके। तब बाबा जी बोलते हैं, बोल तुझे हम कैसे इंसाफ दिलाएं? तब राघव की आत्मा बोलती है, उस लड़की का चाहकर भी मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसको उसके किए की सजा दिलाओ, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी।
उसने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर जमीन के लालच में मुझे मौत के घाट उतार दिया। मैं अभी जीना चाहता था। मेरी मौत के बाद अभी भी मैं इसी शहर में भटक रहा था, बिल्कुल बेचैन होकर। लेकिन एक दिन मुझे मनीष मिल गया। मैं इसके सामने इंसान बन के आया। अगर मैं इसे सच बताता तो शायद ये मेरी बात पे यकीन नहीं करता। मुझे सिर्फ मुक्ति चाहिए, इंसाफ चाहिए। ऐसा सुनकर मनीष की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो राघव से वादा करता है कि वो उसके खूनियों को सजा दिलाकर ही रहेगा। अगले दिन मनीष वहाँ पुलिस को बुलाता है। पुलिस उस जगह पर खुदाई कराती है जहाँ पर राघव की हड्डियाँ और उसके पालतू कुत्ते की हड्डियाँ मिलती है। बाद में पुलिस को सच्चाई का पता चल जाता है और वो लड़की और उसके साथ जो लड़का मिला हुआ था उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो लड़की और वो लड़का अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और उस दिन राघव को इंसाफ मिल जाता है। उसके बाद वो मनीष के सपने में आता है और उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि ये घर आज से तुम्हारा है, यहाँ पे कोई और नहीं रह सकता, ना ही मैं किसी और को यहाँ रहने दूंगा। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ।